Making a first impression is very important. In our home, we put all efforts to decorate a living room or dining area. But clearly, entryway or foyer area is the first space that we see when we enter our home. और अपने मेहमानों का भी तो स्वागत हम वहीं करते हैं। सामान्यतः मिडिल क्लास फैमिली में एंट्री वे या फोयर एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट वी कैन क्रिएट इट बाय प्लेसिंग स्मॉल एंटिटीज और इरेक्टिंग अ पार्टीशन। नमस्कार, मैं आरती अपने चैनल आरतीज़ वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिज़ाइन में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ इसी प्रकार का मेकओवर की कोशिश की है, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। यह 11.5 गुना 3.25 फीट लंबी एंट्री वे का लुक है। इस गलियारे में मेन डोर मिलाकर 4 दरवाजे खुलते हैं। अभी यह फंक्शनल तो है, लेकिन काफ़ी सादा और बोरिंग है। इसके एक दीवार पर मैंने मिरर लगा रखी है, जिसके नीचे शू कैबिनेट है। इसी दीवार में एक तरफ इस दरवाजे के पीछे एमसीबी बॉक्स है। यह दूसरी दीवार का व्यू है। This curtain rod here does not make any sense. The main door is almost always closed, so there isn't much need of a curtain here. Hence, I am going to remove this rod. Bright colors are the best option for the entryway. So I chose this yellow color from this craft paper, which I am going to use on the back of the mirrored wall. इस तरह दीवार पर ब्राइट येलो और दरवाजे के लिए सफ़ेद रंग फाइनल किया है। दीवार के नाप के हिसाब से मुझे ऐसी 8 शीट लगी। हर शीट 25 रुपये की है। इस तरह टोटल 200 रुपये की लागत है। पेपर को चिपकाने के लिए फेविक्रिल का मॉड पॉश 150 रुपये और स्पॉन्ज ब्रश 10 से 15 रुपये की पड़ी। टोटल लागत लगभग 400 रुपये है। अगर मैं वॉलपेपर यूज़ करती तो मुझे मिनिमम 1500 रुपये खर्च करने पड़ते। पैकिंग पेपर या क्राफ्ट पेपर लगाते समय सूखे कपड़े से धीरे धीरे इसे दबाना चाहिए ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अगर कहीं बबल्स रह भी जाते हैं तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि सूख जाने पर वह दिखते नहीं। दूसरे पेपर को ओवरलैप कर लगाने से 2 पेपर के बीच कहीं गैप नहीं दिखेगी। पैटर्न वाले पेपर में अगर डिज़ाइन एक दूसरे के ठीक नीचे नहीं भी लगते तो ज़्यादा पता नहीं चलता। यहाँ हुक वाली कील पहले से लगी थी, जो पेज सिस्टम में है। इसे पेपर चिपकने के बाद फिर से लगाई जा सकती है। पेपर चिपककर सूख जाने पर मॉड पॉज से मैंने इसे वार्निश कर दिया ताकि यह सील हो जाए। सूख जाने पर इसमें चमक भी आ गई और यह किसी भी वॉलपेपर से कम नहीं लग रहा था। Due to repetitive house shifts, this mirror has suffered some damage. Here I am trying to paint and recreate its beauty. These days, masks have become very important. So I have used different colors on these hooks to assign masks to different members of my family.
जूतों के लिए हमेशा जगह कम पड़ ही जाती है। मैंने इनके लिए अपने पुराने बर्तन स्टैंड यूज़ किया है और इसे इस दरवाजे के पीछे रख दिया जिससे एंट्री वे नीट दिखे। Here my daughter is assembling this Luva lamp. मैंने इस प्रोजेक्ट में कोई नया आर्टिफैक्ट नहीं लिया है, जो मेरे पास पहले से थे मैंने वही यूज़ किया है। I have kept the most important thing in present, sanitizer, in this basket. Please subscribe, like and press the bell icon. Do comment in comment section given below. Thank you for watching.